पिछले एपिसोड में सिंगून ने सबको बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिस बात से सिंगटन बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब अगले सीन में यहाँ से सिंगून से कह रही होती कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो, क्योंकि तुम फर्स्ट लेवल में फर्स्ट प्लेस पर आ गए। लेकिन तभी आपको इसे रोकते हुए कहती है कि अभी भी 2 लेवल बाकी है और इसलिए तुम्हें इसके बारे में इतना खुश नहीं होना चाहिए। और इस पर यासिन कहती है कि अगर वो 5वीं मेजर फैमिली से है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो इसमें कोई भी चीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन तभी सिंगून इनसे कहता है कि शायद तुम अपने आप को अंडरस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों एल्केमी बहुत ही अच्छे हो और इसलिए तुम जरूरी नए एम्परर बन सकते हो। इसलिए सिंगून ने समझाता है कि इसी वजह से वो तुम्हें हासिल करना चाहते हैं। मगर अभी भी हम देखते हैं कि याफो काफ़ी डर रही थी, इसीलिए सिंगून से कहती है कि तुम्हें हमारे लिए मेजर फैमिली को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चू फैमिली से पंगा ना लो और अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगून इसके रेडी नहीं होता और कहता है कि भागना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है कि अल्ट्रा टेस्ट भी तुम्हारे लिए अच्छा मौका है और इसलिए तुम्हारे पास अपनी फैमिली को रिस्टोर करने का एक अच्छा चांस है। फिर वो कहता है कि मुझे भी अपनी ताकत को जल्दी से इम्प्रूव करना होगा ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी को रीगेन कर सकूं, क्योंकि फिर उसके बाद कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर उनसे पूछता है कि अगला लेवल वाला टेस्ट किस बारे में है। अब इस पर याफू इसे बताती है कि मेरे से मटेरियल के टैलेंट और आइडेंटिफिकेशन के बारे में है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगिंग भी इसके बारे में समझ गया था और हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों में पट्टी बांधने लगता है। अब इससे देखिए यासिन इससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर सिंगिंग कहता है कि हर एक चीज़ के पास स्पिरिट होती है, यही वजह है कि आंखों से देखने पर उनके एसेंस के बारे में रिवील नहीं हो सकता। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी सिंगिंग के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कल सिंगिंग स्पॉटलाइट में था, इसीलिए वो कहने लगता है क्या वो आज भी कोई मिरेकल करेगा। लेकिन इस पर दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम्हें इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूरे चिनकुन कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि 5 मेजर फैमिली को चैलेंज कर सके। इसलिए ऐसा लगता है कि सिंगिंग में डरकर यहाँ से भाग गया होगा। तभी हम देखते हैं कि सिंगटेल और बाकी लोग भी इस पर यकीन कर लेते हैं और अब इनको ऐसा लग रहा था कि सिंगिंग यहाँ से भाग गया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई एल्डर भी यहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि सेकेंड राउंड एट्रीब्यूट टैलेंट के बारे में। और इसलिए हम देखते हैं कि वो इनके टैलेंट को टेस्ट करने के रेडी हो गया था। फिर वो कहता है कि इसके लिए तुम्हारे पास में लेवल 4 या उससे ऊपर की टैलेंट होनी चाहिए और फिर केवल उसके बाद ही तुम इसे पास कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि पांचों फैमिली के प्रिंस भी अपने अपने टैलेंट को टेस्ट करने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी के पास में ग्रेड 7 वाली एल्केमी टैलेंट होती है और इसलिए इसमें पास हो गए थे। तभी इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए ग्रेड 4 वाली टैलेंट भी बहुत है, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि इनके पास में इतनी हाई लेवल की टैलेंट होगी। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंगटियन भी अपनी टैलेंट को टेस्ट करने के रेडी हो गया था और इसलिए अपनी पावर को इसमें डालता है। इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि यह तो ग्रेड 9 वाली एल्केमी टैलेंट है और ये तो असल में निर्वाणा होली फायर है। फिर वो सभी कहने लगते हैं कि निर्वाणा होली फायर डिस्ट्रक्शन और रिवर्स को कंबाइन करता है, जिसमें से डिस्ट्रक्शन की पावर इंफिनिटी को रिमूव कर सकती है, जबकि रिवर्स पावर के यूज़ करके एलेक्सा को डिफाइन किया जा सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये चीज़ पूरी दुनिया में एल्केमी के लिए सबसे सूटेबल फ्लेम मानी जाती है। अब इससे देखो पांचों बात करने लगते हैं कि हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जिसके बाद सीमेंट कहता है कि मुझे तो लगता है कि इस पूरे चेनकुन कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि सिंगटियन के टैलेंट से आगे जा सके। तभी सिंगुन यहाँ पर आकर कहने लगता है कि ये टैलेंट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा कंट्रोल बहुत ही बुरा है। तभी सिंगटियन उससे कहता है कि तुम्हारा नया लुक तो बहुत ही अमेजिंग है, जिस पर सिंगुन कहता है कुछ चीज़ें आपको से दिखाई नहीं देती। जिसके बाद सिंगटियन कहता है कि मैं तुम्हारे बातों को समझता हूँ और ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी एल्केमी टैलेंट के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन याफू और यासिन को पीछे हट जाने के लिए कहता है और अब वो अपनी एल्केमी टैलेंट को टेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बिलो ट्री आ गया था, इसलिए एल्डर कहता है कि ये तो लेवल 4 वाली टैलेंट है। अब हम देखते हैं कि सिंगिन इसमें पास हो गया था। अब इसे देख सभी इसका मजाक उड़ाने लगता और कहते हैं कि हमें तो लगा था कि ये हमें कोई सरप्राइज देगा, लेकिन इसके पास में तो इतनी खराब टैलेंट है। मगर वही हम देखते हैं कि एल्डर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। फिर वो एल्डर कहता है कि अब मेरे से मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होगा और वो बहुत सारे हर्ब को दिखाते हुए कहते हैं कि मैं इसे बाइका कोंगलू से लेकर आया हूँ, जिनमें से ज़्यादातर वैसे तो कॉमन हर्ब है और इसे जो कोई भी लेवल 6 से ऊपर वाले टैलेंट को चूज़ करेगा वही इसमें पास होगा। अब हम देखते हैं कि सभी भी इसके रेडी हो गए थे, जिसे देख सभी कहने लगते हैं कि ये तो सच में पांचों मेजर फैमिली का होने के काबिल है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही आसानी से लेवल 7 वाले हर्ब को चूज़ कर लिया। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सिंगटियन इसमें बाकी था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपनी निर्वाणा फायर के यूज़ करने के रेडी हो जाता है, जिसे देख सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि सिंगटियन असल में लेवल 8 वाले यूटा हेवनली फायर लोटस को चूज़ किया था
और इसलिए वो सभी कहने लगते हैं कि सिंगटियन इसमें चैंपियन होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगली बारी सिंगयून की थी, इसलिए सिंगटियन उससे कहने लगता है कि अगर तुम एक स्मार्ट आदमी हो तो फिर मेरी बात मानकर यहाँ से पीछे हट जाओ और यापो और यासिन को इसमें से बाहर कर दो। लेकिन इस पर सिंगयून इससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम यहाँ से एग्जिट हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपना टेस्ट देने के लिए आ गया था, जिसे देख सभी कहने लगते हैं कि इसके पास में तो केवल लेवल 4 बार ही टैलेंट है और इसके बाद भी इसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया है। अब इस पर एक आदमी कहता है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रहा होगा ताकि फेल होने पर बहाना बना सके और इसमें अपना बेस्ट नहीं दे सका और इस तरह से फिर से एक दूसरा चांस लेने की कोशिश करेगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि सिंगयून की इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि अपनी पावर की यूज़ करने लगता है, जिसे देखते ही सभी पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और कहते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी रिएक्शन कैसे होने लगी। जिसे देख सभी कहता है कि शायद वो सॉप करने की कोशिश कर रहा होगा ताकि वो यापो और यासिन के अटेंशन को ले सके। तभी हम देखते हैं कि सिंगयून उसमें से किसी चीज़ को सिलेक्ट करता है, लेकिन इसे देखते सभी इसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर सिंगटियन इससे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में याद दिला देता हूँ कि तुमने तो असल में एक स्टोन को चूज़ किया है। मगर वही हम देखते हैं कि सिंगयून को अभी भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए जैसे ही आप इसके पावर की यूज़ करना शुरू करता है तभी हम देखते हैं कि उन पांचों की स्पीड भी इसके साथ में रेजोनेट करने लगे थे। इसलिए सभी कहने लगते हैं ये तो हेवन एंड अर्थ का रेजोनेंस है और इसलिए कहीं ये 10 लेवल 9 से भी आगे तो नहीं है जो कि पूरी दुनिया के साथ में रेजोनेट हो सकती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि सिंगयून केवल यहीं पर नहीं रुकता बल्कि स्टोन के ऊपर फिर से अपनी किसी पावर की यूज़ करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें भी कोई रिएक्शन होने लगी थी, जिसके बाद स्टोन किसी चीज़ में चेंज हो जाती है। अब इसलिए सिंगयून अपने पट्टे को भी वहाँ से हटा लेता है। तभी एल्डर भी अनाउंस कर देता है कि सिंगयून इसमें पहले नंबर पर है, जिसके बारे में सुनकर यासिन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। जबकि वही हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर वो कहता है कि लेवल 9 वाले टैलेंट होने के बाद भी सिंगटियन ने लेवल 8 वाले टैलेंट को चूज़ किया, जबकि सिंगयून के पास में तो केवल लेवल 4 वाली टैलेंट थी, लेकिन इसके बाद भी उसने लेवल 9 वाले टैलेंट को चूज़ किया और इसलिए ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। मगर वही हम देखते हैं कि सिंगटियन इस बात से सिंगयून पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगा था और कहता है कि तुम तो इसमें लक की वजह से जीत गए, लेकिन अब अगला टेस्ट फायर कंट्रोल के बारे में और इसलिए चलो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर तुम कैसे जीत पाते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगयून इसके रेडी था और कहता है कि मैं तो आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए हम देखते हैं कि येलिंग इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गई थी और अपने पावर की यूज़ करके इनको हील करने लगती है। फिर वो कहती है कि यहाँ पर और भी बहुत से एल्केमिस्ट को ट्रेन करने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर इतनी अच्छी टैलेंट नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसे सिंगयून के बारे में पता चलता है, इसलिए इसके बारे में जानकर वो कहती है कि वो तो सच में एल्केमी का जीनियस है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता और इसलिए केवल इतने ही दिनों में अर्थ स्पीड टिलम पे कैसे पहुंच गया। फिर वो कहती है कि ऐसा करने वाला आखिरी इंसान तो केवल सिंगयून था और अब इसलिए हैरान होती है कि ये कौन है। एंड सॉरी गाइस, मुझे पता है कि ऑडियो उतनी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुई है क्योंकि मेरे मुंह के अंदर पूरी तरीके से घाव भर चुका है, जिस वजह से मैं बात तक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बड़ी ही मुश्किल से इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए सॉरी गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।